नमस्कार। आज करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के हमने लिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार ही लिया है अभी तक, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेंगे उसके बाद में अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2023 तक यानी कि सितंबर तक जो मिल चुके हैं उनके बारे में हमने मेंशन किया है इसमें, और बहुत ही जल्दी इसमें आप रट जाएंगे। हमने ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश की है, ऐसा मैटर तैयार किया है। आगे देखेंगे 2023 के सभी राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ मिनट में ही रटें। पहला है विमेन आइकन अवार्ड। ये विमेन आइकन अवार्ड 2023 में किसको दिया गया? मायरा ग्रोवर को दिया गया है। किसको दिया गया? मायरा ग्रोवर को। किस क्षेत्र से संबंधित है ये? मानसिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान हेतु इनको दिया गया है। इन्होंने मानसिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया है। और यह हैं क्या? यह प्रतिष्ठित लेखिका हैं और दिल्ली सोशल वर्क एसोसिएशन की सचिव हैं। क्या हैं? दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव हैं। आगे देखेंगे एक है चंपारण मटन। भाई चंपारण मटन क्या है? चंपारण मटन एक फिल्म है और इसको जो है डायरेक्ट किसने किया है? इसको डायरेक्ट किया है इस फिल्म को एफटीआई के एक रंजन कुमार, जो बिहार से संबंधित है, और यह फिल्म बिहार पर ही आधारित है। एफटीआई यहाँ पर क्या है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीआई ये। आगे देखेंगे जो ये फिल्म है जगह बनाई है अपनी स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड की प्रतियोगिता में, 49वीं प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें जगह बनाई है इसने। यह फिल्म आधारित किस पे? यह फिल्म बिहार के लोगों के आदम्य भावना को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? आदम्य भावना को प्रस्तुत करेगी। आगे देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 क्या है? 69th नेशनल फिल्म प्राइज अवार्ड जो है देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? जो फिल्में 2021 में रिलीज की गई थी उन्हीं को शामिल किया गया है मुख्य रूप से खासतौर से। आगे देखेंगे इसमें फिल्म आरआर, इसको 6 प्रकार के अवार्ड मिले। इसमें कोरियोग्राफर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बहुत सी चीज़ें हैं, म्यूजिक हो गया, ये सब चीज़ें 6 प्रकार के अवार्ड मिले हैं कुल मिलाकर के। और आरआर का पूरा नाम क्या है ये भी जान ले सभी लोग। राजमौली रामचरण रामाराव। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ये किसको अवार्ड दिया गया? एक था गांव। ये क्या है? एक था गांव। ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुनी गई है। डायरेक्टर इसके कौन है? डायरेक्टर हैं इसके सृष्टि लखेरा। कौन है? सृष्टि लखेरा। आगे बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये कौन सी रही है? दाल भात रही है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन रही है? दाल भात। ये गुजराती फिल्म है, इसके डायरेक्टर निर्मल शाह हैं। यह फिक्शन बेस्ड फिल्म है। आगे अगली फिल्म है सरदार सरदार ऊधम सिंह। इसको भी 5 प्रकार के अवार्ड मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और सरदार ऊधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया। और इसके साथ एक और फिल्म है रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट, इसको बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है। और सरदार ऊधम सिंह विक्की कौशल की फिल्म है। रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट माधवन की है। बेस्ट एक्टर कौन रहा? अल्लू अर्जुन। पुष्पा फिल्म देखी होगी आप सभी ने। बेस्ट एक्ट्रेस हीरोइन कौन सी रही? बेस्ट, इसमें आलिया भट्ट और कृति सेनन, 2 फिल्में हैं। 2 बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। आलिया भट्ट जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन की है मिमी। और बेस्ट डायरेक्शन किसका रहा है? बेस्ट डायरेक्शन रहा निखिल महाजन का। इन्होंने फिल्म बनाई गोदावरी, ये मराठी फिल्म है। नेक्स्ट है बेस्ट मेल सिंगर,
ये काल भैरव रहे। और एक पुरस्कार और दिया गया है, नरगिस दत्ता अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। ये फिल्म कर रही कौन है? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल को मिला है नरगिस दत्ता अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। आगे देखें, बिरला पुरस्कार। बिरला पुरस्कार है क्या? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 2 अगस्त 2023 को बिरला पुरस्कार दिया गया। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे सॉरी प्रोफेसर नारायण प्रधान। और हाँ, बिरला पुरस्कार में दिया तो 2023 में गया है, लेकिन है किसके लिए? 2 लोगों को इसमें चुना गया है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को, ये प्रोफेसर नारायण प्रधान, दूसरे हैं प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वर्ष 2021 के लिए मिला है और प्रोफेसर नीलेश बी को मिला है 2022 के लिए बिरला पुरस्कार। तो नारायण प्रधान हो गए, प्रोफेसर नीलेश बी हो गए 21-22। आगे देखें, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। देखिए आजकल परीक्षाओं में ट्रेंड चल रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं, या हाईलाइटेड होते हैं तो लोग गौर नहीं करते। तो ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है और प्रश्न में एक लाइन की चीज़ें ही हमेशा नहीं पूछी जाती। तो एक प्रश्न होता है, उसके आगे 2-3 लाइनें बना देंगे, फिर हाँ ये चीज़ मतलब इस वेन्यू में आयोजित की गई थी, इस डेट में आयोजित की गई थी, इस संदर्भ में आयोजित की गई थी और इनको ये चीज़ प्रदान किया गया है पुरस्कार। तो ऐसे प्रश्न आते हैं खास तौर से लोक सेवा आयोग में। तो ऐसे ही प्रश्नों को हमने शामिल करने की कोशिश की है और एक लाइन के प्रश्नों से कोई मतलब नहीं रह गया। आगे देखेंगे, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार 31 जुलाई 2023 को किसको दिया गया? अनंत विजय को दिया गया है 31 जुलाई 2023 को। लेकिन दिया किस वर्ष के लिए गया है? 2020 से 21 के लिए दिया गया है। 2020-21 के लिए फादर कामिल बुल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है अनंत विजय को। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी भाषा और साहित्य सेवा के लिए। और ये बिहार में हिंदी सम्मेलन हुआ था एक, तो उसमें दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। फादर कामिल बुल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा और साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार है और बिहार में हिंदी सम्मेलन हुआ था, वहाँ प्रदान किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। आगे वर्ष 2020-21 के लिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो राष्ट्रपति उनके सांस्कृतिक केंद्र में दिए गए और इसमें 2 प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय भूविज्ञान 2022 के अंतर्गत। 2022 का है ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, ध्यान रखना, दिया 23 में गया है। तो यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, 2 जियोलॉजिस्ट जो हैं। ये युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार एक ही लोगों को, तो इसमें क्या है, अमित कुमार समल को दिया गया है। हाँ युवा हैं ये, अमित कुमार समल जो BHU में हैं। और आगे देखेंगे, अमित कुमार समल ने क्या किया है, इसके लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया इनको। इन्होंने क्या किया, भारतीय सतह के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उपमहाद्वीप लिथोस्फेटिक मेटल की विविधता को समझने में योगदान दिया है इन्होंने। अब ओम नारायण भार्गव, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में है, पंजाब में, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। 4 दशक यानी कि लगभग 40 साल से हिमालय के अध्ययन में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है उन्होंने। तो अमित कुमार समल, ओम नारायण भार्गव, इनको मिला है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है, हाँ इसकी शुरुआत कब हुई थी?
1966 में हुई थी, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। अगला है युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार। युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार इसमें कई उसमें बांटा गया है। तो बाल साहित्य पुरस्कार 22 प्राप्तकर्ताओं और 20 विजेताओं की घोषणा के आधार पर दिया गया। इसमें हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी युवा साहित्य। तो हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य में सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। इनकी एक पुस्तक है कौतुक ऐप। कौतुक ऐप के लिए सूर्यनाथ सिंह को हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। और अतुल कुमार राय को दिया गया है इनके उपन्यास चांदपुर की चंदा। क्या हो गया? चांदपुर की चंदा। इनको हिंदी युवा साहित्य दिया गया है। ये बाल साहित्य का पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को, कौतुक ऐप के लिए हिंदी युवा साहित्य का पुरस्कार अतुल कुमार राय को, इनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया। और बाल साहित्य पुरस्कार ये लेखिका है, महिला है, सुधा मूर्ति, इनको दिया गया है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज या कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। ये 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया, गोरखपुर वाली गीता प्रेस। और जो आज से नहीं स्वतंत्रता के करीब, स्वतंत्रता के आंदोलन जो हो रहा था उसके आसपास के करीब से ये जो है अपना योगदान दे रही है क्या? यह पुरस्कार केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा गीता प्रेस को दिया गया। किसके लिए दिया गया है? योगदान इसका क्या रहा? सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया। किसको दिया गया? गीता प्रेस को। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का है, 23 में दिया गया और उसकी शुरुआत की गई थी चौथा, इसलिए 8/4/12 यानी कि 22 18/4/22। तो ये 2018 में शुरुआत की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में दिया गया। अब ये जो चौथा है यह पुरस्कार दिया गया है 17 जून 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किसने प्रदान किया है? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। और यह पुरस्कार 11 श्रेणियों में दिया गया। किसमें दिया गया? 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया और 41 विजेताओं को दिया गया। तो जो प्रथम राज्य रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की श्रेणी में, प्रथम राज्य रहा मध्य प्रदेश। और इसमें जिला कौन सा रहा है प्रथम पूरे इंडिया में? एक गंजम जिला रहा है, ये उड़ीसा का है। गंजम जिला है उड़ीसा का। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन चुनी गई है? जगन्नाथपुरम, ये कोठागुडेम तेलंगाना की। और शहरी स्थानीय निकाय कौन सा रहा? चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया। चंडीगढ़ नगर निगम को, शहरी स्थानीय निकाय को। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा चुना गया जो स्वच्छ है जल के रूप में? जमीयतपुरा प्राथमिक विद्यालय, मेहसाना, गुजरात। तो MP फर्स्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में गंजम उड़ीसा, गंजम जिला, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम, जिला कोठागुडेम तेलंगाना, और शहरी निकाय के लिए चंडीगढ़ नगर निगम, और विद्यालय जमीयतपुरा तेलंगाना का है, मेहसाना जिला है। अगला है प्रश्न, अगला गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। ध्यान रखिए गवर्नर का मतलब यहाँ पर राज्यपाल से नहीं है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? RBI के गवर्नर हैं अपने शक्तिकांत दास। ये कौन किसको दिया गया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। क्यों दिया गया?
देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने बैंकिंग प्रणाली को बेहतर रखने का प्रयास किया है और बेहतर रखा भी। हम लोग कुछ भी कर लें लेकिन सुधार तो किया भी, उस वक्त बेहतर रखने की कोशिश की गई। और यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स इसके अंतर्गत ही इनको दिया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिसर्च जर्नल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सभी लोग जानते होंगे, शहनाई वादक रहे हैं जो कि अब नहीं है, कहने का मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। और ये भारत रत्न भी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न भी रह चुके रत्न। और यह पुरस्कार 15 फरवरी 2023 को 102 कलाकारों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 102 कलाकारों को दिया गया। और संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और संस्कृत मंत्रालय भी इसमें भूमिका रहती है। संगीत नाटक अकादमी में क्या क्या होता है, क्या क्या सीखा है? संगीत है, नृत्य है, नाटक है, कला प्रदर्शन, इन सब विधाओं को के उन्नयन के लिए ही संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। आगे इसमें देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार एक है 2019 दिया गया, 2019, 20-22 सॉरी 21, यानी कि 19-20-21 3 वर्षों का एक साथ दिया गया 15 फरवरी 2023 को 102 कलाकारों को। किससे संबंधित है तो आप लोग समझ जाएंगे। और वीरता पुरस्कार 2023, भाई वीरता पुरस्कार 2023 इसमें क्या क्या है? ये 74वें गणतंत्र दिवस यानी कि 25 जनवरी के दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेंगे, इसमें 412 लोगों को कुल दिया गया है वीरता पुरस्कार। कितने लोगों को दिया गया? 412 लोगों का। लेकिन इसमें जो प्रमुख जो पुरस्कार होते हैं वीरता पुरस्कार से संबंधित वह है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र 2 लोगों को दिया गया है, कीर्ति चक्र मेजर शुभांग को और नायक जितेंद्र सिंह को। इम्पॉर्टेंट है, कीर्ति चक्र मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को। और शौर्य चक्र मेजर आदित्य, कैप्टन अरुण, कैप्टन युद्धवीर, कैप्टन राकेश TR, नायक जसवीर सिंह, इनको मरणोपरांत मिला। लांस नायक विकास चौधरी, कांस्टेबल हैं मुदासिर अहमद शेख, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये वाला ध्यान रखिए ज़्यादा। मेजर शुभांग, नायक जितेंद्र सिंह, कीर्ति चक्र। अगला है पद्म पुरस्कार 2023। भाई पद्म पुरस्कार तो जानते होंगे कौन होता है। पद्मश्री हो गया, पद्मश्री हो गया और पद्म विभूषण हो गया। 3 प्रकार के होते हैं पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है 91 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार? 91 लोगों को। और पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है 9 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। देखिए, भारत रत्न के बाद में दूसरे नंबर का जो पुरस्कार होता है भारत का वह होता है पद्म विभूषण, जो 6 लोगों को दिया गया। फिर से नीचे होता है पद्म भूषण और फिर उससे नीचे होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया गया वो 6 लोग कौन कौन से हैं? देखिए, बालकृष्ण विट्ठल दास, इनको मरणोपरांत दिया गया, वास्तुकला से संबंधित थे। इनमें से प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन पद्म विभूषण 2023 से संबंधित नहीं है? तो इसमें जिसको दिया गया है बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी को दिया गया मरणोपरांत। जाकिर हुसैन को दिया गया कला से संबंधित, यानी कि तबला वादक रहे हैं ये, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। और SM कृष्णा, ये सार्वजनिक मामलों के यानी कि नेता रहे और ये विदेश मंत्री रहे पहले, अच्छे नेता रहे वैसे। दिलीप महालनोबिस, ये मरणोपरांत इनको दिया, चिकित्सा से संबंधित है। ये भारत में बच्चों के
अच्छे डॉक्टर थे। और श्रीनिवास वर्धन, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, यानी कि सार्वजनिक मामलों में मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन इंजीनियरिंग से संबंधित थे, याद रख लें। बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। पीसी महालनोबिस का नाम याद कर रख करके दिलीप महालनोबिस आप लोग को याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ ये कब शुरू हुए थे? 1954 में 2 जून को। पद्म पुरस्कार 1954 से चल रहे। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? इसके प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित पूर्णदास बाउल को दिया गया। किसको दिया गया? पंडित पूर्णदास बाउल। जो एक पुरस्कार जो प्राप्त किया वह कौन सा है? प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023। और इनकी जो प्रसिद्धि रही, जो योगदान है, ये इन्होंने विश्व स्तरीय पारंपरिक बाउल संगीत में उत्कृष्ट योगदान दिया है। धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला जो करंट में आएगा वह आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अभी तक आपने पढ़ा है राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, अब हम आपको देंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद में जैसे ही दिसंबर शुरू होगा, जनवरी शुरू होगी, तो राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक बार फिर से हम रिविज़न करेंगे कि हम 2 महीने में और जो मिल गए हैं या मिल रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी फॉर वेलोसिटी। धन्यवाद।